हेलो सीएस वालों, क्या हालचाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। आज के इस सेशन में मैं आपको एक कहावत सच करता हुआ नजर आऊंगा। एंड दैट कहावत इज, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज आप लोग को याद होगा, 25 तारीख को रिजल्ट आने से पहले ही मैंने एक वीडियो बना के अपने स्टेटस पे लगाया था कि देखिएगा रिजल्ट के बाद क्या क्या होने वाला है। और जो जो मैंने बोला था वो सब सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है ना। आप देखिए, सबसे पहले नंबर वन, मैंने आपको बताया था कि अपने इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छा होगा भगवान की दया से, आप लोगों की दुआओं से, और आप रिजल्ट गिन सकेंगे। आज मैं ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लेके आया हूं। इसमें मैंने ज़्यादातर उन्हीं बच्चों का नाम लिखा है जो बच्चे एग्जैक्टली 50 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। 50 से ज़्यादा मार्क्स जिनको आया हुआ है, तो आप देख लीजिए, यहाँ लिखा भी हुआ लिस्ट ऑफ 50+ मार्क्स। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ कितने बच्चे पास हुएंगे। ये तो वो शीट्स है जिस शीट्स के अंदर उन बच्चों का नाम है जिन्होंने 50 से ज़्यादा मार्क्स लाया है। आप इस बात को समझिए आप, है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको आप समझ रहे हैं वो पास हुए होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना अग्रीगेट में किसी में 60 होगा तो किसी में 40 भी होगा, इस तरीके वाला भी होगा। तो आपको मैं जो समझाना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा आप। तो अपने यहाँ का रिजल्ट अच्छा होगा ये मैंने बताया था, और आप रिजल्ट गिन सकते हैं। मैंने आपको बोला था जबरदस्ती कि रिजल्ट गिनिएगा जरूर। दूसरा मैंने बोला था कि बाकी जगहों पे क्या हो सकता है। तो बाकी जगहों पे मैंने बताया था कि यही होगा कि मालूम चला दो चार रैंक होल्डर दिखा देंगे, दो चार रिजल्ट दिखा देंगे। मैंने तो 10-20 रिजल्ट ज़्यादा बता दिया था। आप उन लोगों के यूट्यूब के ऊपर जो वो रिजल्ट डाल रहे हैं ना, आप यूट्यूब पोस्ट पे जाइएगा, रिजल्ट वहां पे गिनिएगा। किसी का 16 रिजल्ट है, किसी का 12 रिजल्ट है, किसी का 4 रिजल्ट है। किसी ने कोई रैंक दिखाया है तो उस रैंक पर, मतलब जब आईसीएसआई का जो मेरिट लिस्ट है उस रैंक नंबर पे वो स्टूडेंट का नाम नहीं आ रहा है। कोई रैंक होल्डर दिखा रहा है तो मालूम चला वही बच्चा, पुणे के टीचर भी, कोलकाता के टीचर भी, दिल्ली के टीचर भी, सबको सब उसी को अपना रैंक होल्डर बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब मुझे बहुत बार लगता है, और मैंने बताया था कि ये जरूर होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट होगा 5, 6, 8, 10, 15 ही, और वो डांस करते हुए नजर आ सकते हैं। वो इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे कि बहुत भयानक रिजल्ट हुआ है, बहुत शानदार रिजल्ट हुआ है, लेकिन आप उनका रिजल्ट गिनिए। मैं बस आपको बोल रहा हूं गिनने के लिए, और आप हमारा भी रिजल्ट गिनिए, आपको कंपैरिजन अपने आप मिल जाएगा। बस वही वाली बात है कि यूट्यूब पे उन लोगों को लोग ज़्यादा देखते हैं, चूंकि शुरू से देखते हैं कोरोना काल से। मैं यूट्यूब पे थोड़ा नया नया हूं, तो धीरे धीरे लोग मुझे देखना शुरू करेंगे। लेकिन रिजल्ट गिनती तो सब कर लेगा ना, गिनती तो सबको आती है ना। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जाके हमारे यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर जो पोस्ट है, या फेसबुक के ऊपर जो हमने रिजल्ट डाला है, आप एक एक करके ना कैलकुलेटर लेके गिनती कर जाइएगा, नाम के साथ, रोल नंबर के साथ। आप पूरा गिनती कर जाइएगा, प्रोफेशनल के रिजल्ट भी और एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट भी, और आप देख पाएंगे कि हमारे यहाँ रिजल्ट कितना बढ़िया हुआ है। ये तो मैं पूरा सबूत लेके अभी आपके सामने पेश हुआ हूं। अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा रिजल्ट सबूत के साथ है। अगर आप देखेंगे इसमें बच्चे का नाम है, रोल नंबर है, सब्जेक्ट है, मार्क्स है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना रिजल्ट तो भेज देते हैं, पर वो रोल नंबर पे या नाम पे बहुत बार वो अपना वो हटा देते हैं। तो दो चार जगह मिसिंग हो सकता है, ये मैं भी बोल रहा हूं। लेकिन मैंने तो ऐसा ऐसा केस देखा जहां रैंक होल्डर का नाम इन्होंने लिखा, रोल नंबर ही नहीं लिखा, है ना। रोल नंबर ही नहीं लिखा हुआ है, तो बहुत बार फोटो से भी लगा दिया, ना नाम है ना रोल नंबर है। तो ऐसी ऐसी चीजें भी हुई हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब जगह ऐसा हो रहा है, पर कुछ जगह पे ऐसा हुआ है। तो आपको अपनी आंखें खोल के रखनी पड़ेंगी। मैंने शुरू से बताया था, ये सोशल मीडिया जो है ना, ये पूरा एक इल्यूजन है। वो आपको जिस तरीके से कहते हैं ना घुमाना चाहेंगे वो घुमा सकते हैं, बस उनको घुमाना आना चाहिए, है ना। तो मैं तो भाई फेस टू फेस वाला टीचर हूं, ज्यादातर लोग मुझे फेस टू फेस का समझते हैं। फेस टू फेस का सबसे बड़ा बैच है पूरे भारत में मेरे पास, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे यूट्यूब पे मैं भी नया नया हूं, तो यूट्यूब पे लोग धीरे धीरे मुझे देखने लगे हैं। और रिजल्ट्स, जो मेरे इतने रिजल्ट्स हुए हैं, मतलब आपको, मतलब औरों से कंपेयर करूं तो 15, 16, 20 बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, आप गिनिएगा। कल भी उन्होंने जो डाला, आज भी जो उन्होंने डाला, सारा रिजल्ट गिन लीजिएगा और आप देख लीजिएगा उन सबों से ज्यादा हमारा रिजल्ट है। बस वही है कि थोड़ा डांसिंग क्लास अभी तक मैंने लिया नहीं है, थोड़ा डांसिंग क्लास अब मैं ले लूं, मैं भी थोड़ा डांस वांस सीख जाऊं। तो वादा करता हूं कि आने वाले समय में मैं भी खूब अच्छा डांस करता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन ये है कि मैंने रिजल्ट अच्छा दे दिया है ना। और ये सबसे अजीब लगता है कि एक ही रैंक होल्डर कोलकाता के टीचर से भी पढ़ा हुआ है, आपका पुणे के टीचर से पढ़ा हुआ है, दिल्ली के टीचर से भी पढ़ा हुआ है, और जो रीजनल जहां पे उसने क्लासेस लिए वहां से भी पढ़ा हुआ है। तो रैंक होल्डर मुझे लगता है बहुत जगह से पढ़ता है।
तो ये बड़ा अजीब है। और सबसे अजीब एक क्वेश्चन दिया था कि कुछ जगहों पे सिर्फ रैंक होल्डर ही लोग बनते हैं, बाकी बच्चे फेल हो जाते हैं। ये बहुत अजीब है। 4-5 रैंक होल्डर दिखा दो। अब रैंक होल्डर कैसे आता है, बहुत सारा वेब सीरीज आपने भी देखा होगा। मैं ये नहीं बोलता कि सब जगह ऐसा होता है, पर ज्यादा जगह ऐसा होता है। कुछ वेब सीरीज में दिखाया गया कि रैंक होल्डर कैसे लोग रैंक होल्डर अपना नाम लैंडिंग कैसे करते हैं, वो सबको पता है ना। हमारे यहाँ भी 76 रैंक होल्डर हैं, लेकिन कोई भी मतलब आप देखिएगा वो सारे रैंक होल्डर एक्सक्लूसिवली हमारे यहाँ के है कि नहीं। तो वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बस आज एक खुशी शेयर करने के लिए आया हूं। मैं समझ सकता हूं कुछ बच्चों का रिजल्ट इस बार नहीं हुआ होगा। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि 100% बच्चा हमारे यहां से पास हो गया, पर जो सच है उतना तो क्लेम करूंगा। अगर सबसे ज्यादा बच्चा अगर हमारे यहां से पास होता हुआ नजर आ रहा है गिनती के हिसाब से, तो वो नाम तो लूंगा कि नहीं लूंगा, पहले ये बताइए आप। ये मेरा राइट बनता है कि नहीं बनता, पहले ये बताइए आप, है कि नहीं। तो प्लीज एक बार आप हमारा रिजल्ट देख लीजिए। हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, उस पर पूरा रिजल्ट गिनिए, है ना। और उसके बाद आप हमारी फेसबुक पर आइए। क्योंकि व्हाट्सएप में क्या है ना, एआई की वजह से ज़्यादा रिजल्ट अगर मैं अपने स्टेटस पे लगाता हूँ, ज़्यादा रिजल्ट मैं अपने यहाँ डालता हूँ, तो वो ब्लॉक कर देता है, स्लो कर देता है। वो मेरा स्टेटस सेंडिंग 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 इस तरीके से ही आता हुआ नजर आता है ना। तो इसलिए मेरे स्टेटस पे बहुत ज़्यादा रिजल्ट हम नहीं लगा पाए। व्हाट्सएप चैनल पे भी हमने रिजल्ट भेजा, पर बाद में वो अटक गया। लेकिन फेसबुक पर तो सारा रिजल्ट हमने डाला है, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे भी हमने सारा रिजल्ट डाला है। एक बार आप रिजल्ट प्लीज जरूर गिनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। फिर वही बात, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। दूसरे के 16-17 रिजल्ट, और विश्वास कीजिए रिजल्ट बस 16 बच्चों, 16 भी ज्यादा बोलना, उसमें भी बहुत सारे रिपीट होंगे, है ना। और विश्वास कीजिए यूट्यूब पे आके लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे पास बस 500 सीट अवेलेबल है, 1000 सीट अवेलेबल है, 2000 सीट अवेलेबल है, बस। जैसे वो एक माहौल बनाते हैं कि वो 2000 बच्चों को पढ़ाते हैं, पर क्लास में आप घुस जाएंगे तो 20 से 22 से ज्यादा बच्चे दिखाई नहीं देंगे। वो भी 20-22 सब जो एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के बच्चों को मिक्स कर रहे हैं, है ना। ये हालत है, गजब का इल्यूजन बनाया जाता है ना। अब देखो जो बच्चे हमारे यहां से पास हुए हैं, अगर ज्यादा बच्चे को हम पास करवा लिए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। जो बच्चे रह गए हैं उनको भी हम पास करवा लेंगे, मेहनत से, लाइन बाय लाइन पढ़ाने से। सिर्फ चार्ट उतारने से कुछ नहीं होता, ये मैं हमेशा ही बताता हूं, है ना। सिर्फ चार्ट उतारने से कुछ नहीं होगा भाई, है ना। आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा जो बुक का लैंग्वेज है, बेयर एक्ट का लैंग्वेज है, जो आईसीएसआई मॉड्यूल का लैंग्वेज है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा, तभी बात बनेगी। मैं ये हमेशा बताता हूं, है ना। आपको मैं कुछ रिजल्ट्स इसमें से दिखाता हूं, आप देखिए। आउटस्टैंडिंग सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल रिजल्ट दिसंबर 2025, दैट रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड ऑन 25 फरवरी 2026 बाय स्टूडेंट ऑफ सीएस नितेश कुमार जायसवाल सर, है ना। अब देखिए यहाँ पे नम्रता नाम की स्टूडेंट है, जेआईएल के अंदर एग्जेम्पशन आया, सीएलपी के अंदर एग्जेम्पशन आया, एसबीआईएल के अंदर एग्जेम्पशन आया, टैक्स लॉ के अंदर एग्जेम्पशन आया। काजल रॉय है, जेआईएल के अंदर एग्जेम्पशन आया, सीएलपी के अंदर एग्जेम्पशन है, एसबीआईएल के अंदर एग्जेम्पशन है, टैक्स लॉ के अंदर फिर से एग्जेम्पशन है इनका भी। आस्था अरोड़ा का देखिए जेआईएल में एग्जेम्पशन है, उसके बाद सीएलपी में एग्जेम्पशन है, आस्था अरोड़ा का एसबीआईएल में एग्जेम्पशन है, आस्था अरोड़ा का ही टैक्स में भी एग्जेम्पशन है। ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि इतना इतना एग्जामेशन, क्योंकि हमने इस लिस्ट ही इस ढंग से बनाया हुआ है ना। आप रोल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, रोल नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सृष्टि है, जेआईएल में 68 मार्क्स, जेआईजीएल के अंदर 68 मार्क्स हैं। उसके बाद रेणु देवी स्टूडेंट है, सीएसआर प्रोफेशनल के अंदर जो सीएसआर सब्जेक्ट है, 67 मार्क्स है। आयुष शर्मा ईएसजी सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट हमारे यहाँ से वो बहुत अच्छा हुआ है, ये अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। ईएसजी के अंदर 67 मार्क्स है। स्नेहा गोयनका का सीएसआर के अंदर 65 मार्क्स है। निशु कुमारी का जेआईएल में 62 मार्क्स है। हर्षित उप्रेती बहुत अच्छा स्टूडेंट है, सीएसआर के अंदर 62 मार्क्स है। हंशु ड्राफ्टिंग सीएस प्रोफेशनल 62 मार्क्स है। आशी कुमारी ईसीआईपीएल 62 मार्क्स है। और ये मैं बता रहा हूं, ये लिस्ट मेरा कल शाम में बन गया था, तो इस लिस्ट में अभी और भी रिजल्ट्स ऐड होंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे बाद में जगते हैं और धीरे धीरे अपना रिजल्ट भेजते हैं, या रिजल्ट देके इतने खुश हो जाते हैं कि टीचर को ही भूल जाते हैं, टीचर को ही रिजल्ट देना भूल जाते हैं, है ना। तो वो रिजल्ट अब धीरे धीरे बच्चे जग रहे हैं, तो मुझे भेज रहे हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि जो लिस्ट मैं दिखा रहा हूं इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट है हमारा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, है ना। तो चलिए आप एक बार रिजल्ट पे गौर कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा ग्रीन टी पी लेता हूं। चलो भाई, सारा बच्चा कहा सर बोलते बोलते अभी तक ग्रीन टी क्यों नहीं पिया, तो चलो भैया मैं आपके सामने ग्रीन टी पी लेता हूं। और ग्रीन टी पीते पीते बताता हूं। आशी कुमार ईसीआईपीएल 62, ईएसजी प्रोफेशनल के अंदर 61, ईसीआईपीएल के अंदर 61, एसबीआईएल के अंदर 61। देखिए मैं ये नहीं कि 4-5 बच्चे को या तो आप राजा ही बना दो या सबको भिखारी बना दो, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास करा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
है ना। हमने अगर ग्रुप 1 में तो ग्रुप 2 में पहुंचा दिया, ग्रुप 2 वाले हैं तो प्रोफेशनल में पहुंचा दिया, प्रोफेशनल में है तो उनको सीएस बनवा दिया, है ना। तो बाकी बच्चा अपने मेहनत से सब कुछ करता है, लेकिन जो मैं देख रहा हूं मार्केट में जो हवा चल रहा है, मतलब जो सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट है गिनती का, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन मालूम चला जिस 4-5 रैंक होल्डर से बातचीत कर लिया और मालूम चला 2-4 रिजल्ट और आगे पीछे दे दिया, मतलब गिनती का 20 से ज्यादा गिनती में है नहीं, 20-25 से ज्यादा है नहीं, और वो मालूम चला पूरा एकदम केक वेक ये वो डांस वांस सब चल रहा है, और ये मेरे से हो नहीं पाता है। तो लेकिन मैं सीखूंगा, चिंता मत किया, अगर ये अच्छी चीज़ें हैं तो मैं ज़रूर सीखूंगा, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा कर दिया इस बार, मैं तो बस यही चाहता हूँ। एक बार अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको सच का पता चले। सच का पता चलना बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहनत से ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, मैं आपको बता दूँ। बहुत मेहनत, लगन, कितनी चीज़ें हमें सुननी पड़ती है। अब आपको क्या लगता है इस वीडियो के बाद जो ट्रोलर्स हैं वो कम मुझे थोड़ी ट्रोल करेंगे, है कि नहीं। जैसे उन लोग एक्चुअली फिर वही वाली बात है, ईमानदार कुछ लोग हैं, बाकी ज़्यादातर लोग बेईमान टाइप के हैं। तो लोगों को लगता है कि भाई ईमानदारी की बात करके कहीं हमारी इंडस्ट्री ना उजाड़ दे, है ना। तो वो लोग तो भाई ट्रोलर्स के थ्रू, आपने देखा ही था कुछ दिन पहले भी लोगों ने ट्रोल किया था, है कि नहीं। मेरे नाम का ही आईडी बना के जानबूझ के मेरे जो बनिया कास्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनके नाम से आईडी बना बना के इन लोगों ने ट्रोल किया। तो वो तो मुझे सब पता ही है, वो आप लोगों को भी पता रहता है। जो नंबर 1 होता है उसी को तो लोग ट्रोल करते हैं, उसी को लोग कॉपी भी करते हैं, है ना। लेकिन रिजल्ट कॉपी कैसे होगा भाई, रिजल्ट तो बहुत मेहनत से आता है, फोकस से आता है, डिसिप्लिन से आता है, जो मेरे बच्चों ने करके दिखाया है ना। उसके बाद आप देखिए हर्षित है, आन्या कुमारी है, अलीजा खान SBIL 61 है, वाशु जैन CAFM का बड़ा हो हल्ला था कि CAFM बहुत टफ आया, बहुत सारे बच्चे CAFM में मतलब पास नहीं हो पाए। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ, इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन आप देखिए वाशु जैन CAFM 60, वाशु जैन अच्छा 2 बार इसका नाम यहाँ पे आ गया है। शुभम टैक्स लॉ 60, निशु कुमारी CAFM 60, मृत्युंजय गुप्ता IBC CS प्रोफेशनल 60 मार्क्स है। लीना शर्मा CMADD 60, ये सब प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं। खुशी गुप्ता CLP 60, फिर से ये 2 बार रिपीट हो गया मुझे लग रहा है। आशीष पांडे CSR 60, अंशु CAFM 60, आकांक्षा CSR 60, श्रेया कुमारी JIGL 59, रिधि गर्ग JIGL 59, निमिषा तिवारी JIGL 59, कृतिका ECIPL 59। और मैं एक एक करके बताता हूं आपको, आप देखते रहिएगा रिजल्ट। थोड़े बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो सकते हैं, पर इतना बड़ा टाइपिंग मिस्टेक कैसे हो जाएगा कि मैं जो रैंक होल्डर मेरे यहाँ से आया नहीं, मैं उसी को अपना रैंक होल्डर दिखा दूं। अब ये बोलना कि भाई यूट्यूब पे मैंने आपका एक वीडियो देख लिया तो मैं आपका स्टूडेंट हो गया, अगर ये पैरामीटर है तो ऐसे तो फिर बहुत सारे रैंक होल्डर हमारे भी हो गए, है कि नहीं। तो वही वाली बात है। उसके बाद आइए अनिकेत ECIPL 59, आयुष शर्मा CSR 59, मृत्युंजय गुप्ता SMCF 58, कृष गुप्ता टैक्स लॉ 58, कृष गुप्ता का 2 बार नाम आ गया 58, जानवी शर्मा CMSL 58, ESG फिर से प्रोफेशनल में आशीष पांडे 58, मृत्युंजय गुप्ता CRVI प्रोफेशनल 57, हनी भारती JIGL 57, हनी भारती SBIL 57। हनी जो एकदम खेलते कूदते रहती थी क्लास में, आप देखो उनका रिजल्ट अच्छा हो गया, वो पास भी हो गई है ना। CMSL आन्या कुमारी 57, वानी ECIPL 56, सायरा खातून टैक्स में 56, मनीषा शर्मा SMCF 56, खुशी यादव ECIPL 56, वाशु जैन CLP 55, ये 2 बार रिपीट हो गया। सृजल यादव CMSL 55, नितिन JIGL में 55, CLP में 55, ज्यादातर देखिए लॉ सब्जेक्ट्स में। भूमि अब लॉ में बोल रहा था, उसके बाद देखो CFM भी आ गया 55 मार्क्स। पीयूष ECIPL 54 मार्क्स, नम्रता CFM 53 मार्क्स, आकांक्षा ESG 53, CMADD 52, CLP के अंदर फिर से 52, CMSL के अंदर 52, ECIPL के अंदर 52। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारा। और सबसे सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्रोफेशनल के अंदर भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे ना, और सिर्फ फोकसबाजी नहीं, सिर्फ फोकसबाजी से कभी रिजल्ट नहीं आता है, सिर्फ बड़े बड़े स्कीम निकालने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, आप कोचिंग में पढ़ने आते हैं, सिर्फ पढ़ाई कीजिए, अच्छा हो जाएगा सब कुछ, है कि नहीं। और लाइन बाय लाइन का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है दुनिया में। आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, लाइन बाय लाइन एग्जाम में लिखिए, आप देखिए आपका रिजल्ट अच्छा होगा ही होगा। आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं।
तो इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट अगर आप चाहते हैं अच्छा हो तो पढ़िए लाइन बाय लाइन याद कीजिए और लाइन बाय लाइन एग्जाम में लिखिए। ठीक है जी, तो चलिए मैं अपना ग्रीन टी को पूरा कर लेता हूं, है ना। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जो बच्चे और भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जिनका नहीं हो पाया अगले बार खूब मेहनत से उनका भी हम पास कराने की कोशिश करेंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात है, रिजल्ट्स आईसीएसआई में अच्छे हो रहे हैं। ये जो शॉकिंग रिजल्ट की बातें हो रही है, कोई शॉकिंग रिजल्ट नहीं है। आईसीएसआई का रिजल्ट बहुत बढ़िया हो रहा है। व्यूज लेने के लिए हम कुछ भी बोलते हैं, बात अलग है, पर आईसीएसआई का रिजल्ट परसेंटेज, मतलब परसेंटेज वाइज मैं ये समझ सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों का रह गया होगा इस बार, वो अगले बार मेहनत करेंगे। देखिए, अगर रह गया है तो आप अपनी कमियों को पहले जानिए और कमियों को जान के उसको ठीक कीजिए। देखिए, मैं थोड़ा सा टफ बोलता हूं, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन रिजल्ट यहीं से आता है ना। चिकनी पुकड़ी बातों से रिजल्ट नहीं आता है, मैं हमेशा ही बताता हूं। थोड़ा सा टफ डिसीजन तो लाइफ में आपको लेना पड़ेगा, और चिकनी पुकड़ी बातों में आप आएंगे तो चिकनी पुकड़ी जैसा ही रिजल्ट आएगा, है ना। थोड़ा सा कड़ा डिसीजन लीजिए और लाइन बाय लाइन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, थोड़ा दोस्ती वोस्ती को छोड़िए भाई। आपके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं जो पास हो गए होंगे, बहुत सारे दोस्त रह भी गए होंगे, है ना। और आप देखिए कि आपका थोड़ा फोकस्ड हो जाइए। कहते हैं ना, 2-4 महीने, जून अटेम्प्ट बहुत नजदीक है, 2-4 महीने अंडरग्राउंड हो जाओ भाई, और अंडरग्राउंड होके पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए, बाकी आप सबको विशिंग यू हैप्पी हैप्पी एकदम कलरफुल रंगीन होली। आपकी होली बड़ी अच्छी हो, और होली के बाद, है ना, बाउंस बैक करो भाई, और खूब अच्छे से पढ़ाई करके, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, हेड ऑफिस में एक बार कोमल मैम से बात करके आप लोग मेरे पास आइए, मैं मिलूंगा। ठीक है, और बाकी होली अच्छे से मनाइए, होली के बाद पूरा दम लगा के पढ़िए। ठीक है, तो चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और फिर इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलता हूं किसी और इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार। थैंक यू।